अगर आपने इंसीडियस 1 और इंसीडियस चैप्टर 2 की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो उनको ज़रूर देखना, क्योंकि आपको उनसे कुछ कैरेक्टर समझ में आ जाएंगे जो इस मूवी में भी हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर फटती है तो वीडियो को स्किप कर सकते हो। ईयरफोन लगा लो और शुरू करते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है क्वीन ब्रेनर। वो एलिस के पास आती है और आपको पता ही है कि एलिस भूत भगाने वाली महिला है। वो एलिस से चाहती है कि वो उनकी माँ से कांटेक्ट करे जो मर चुकी है, लेकिन एलिस पहले उससे मना कर देती है, लेकिन फोर्स करने पर वो मान जाती है। जब एलिस उसकी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो उसका कांटेक्ट किसी अदर सोल से हो जाता है और वो सोल थोड़ी भयानक थी। इससे एलिस को कुछ घबराहट सी होती है। वो क्वीन को मना कर देती है कि भविष्य में कभी भी अपनी माँ की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, और वो क्वीन को भेज देती है। अब क्वीन घर आ जाती है जहाँ हम उसके पिता शॉन और उसके भाई एलेक्स को देखते हैं। जब रात को क्वीन सोती है तब उसे अपने आसपास कुछ महसूस होता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में ऑडिशन देने जाती है तब उसे वहाँ पर एक आत्मा दिखाई देती है जो उसकी तरफ कुछ इशारे कर रही होती है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि वो आत्मा है। इसके बाद फ्रेंड्स वो ऑडिशन भी ठीक तरह से नहीं दे पाती और उसे बाहर कर दिया जाता है। इसके लिए वो बहुत गुस्सा थी और अपने फ्रेंड से कहती है कि यह सब उसके पिताजी की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी माँ की डेथ के बाद वही सारा काम करती है। इसकी वजह से वह प्रिपरेशन ठीक तरह से नहीं कर पाई। जब वो जा रही होती है तब उसे वही आत्मा दोबारा दिखाई देती है। इस चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें वो काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहां उसके दोनों पैर लगभग फ्रैक्चर हो चुके हैं। इसके बाद क्वीन घर आ जाती है और जब घर आती है तब उसके पिता उसे एक घंटी देते हैं ताकि जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो उसे बजा दे। इसके बाद वो चले जाते हैं, लेकिन रात को उसके साथ फिर से अजीबोगरीब घटना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि वह घंटी अपने आप बजने लगती थी, दरवाजे अपने आप खुलते थे और वहाँ पर उसे किसी के पैर भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि उसके ऊपर वाले रूम में जहाँ पर कोई नहीं रहता था वहाँ पर किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। फिर एक दिन जब क्वीन अपने फ्रेंड से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है तब उसकी फ्रेंड मैगी उससे कहती है कि तुम्हारे पीछे कोई है, और जब क्वीन पीछे देखती है तो उसे वहाँ पर एक भयानक आत्मा दिखाई देती है जो उसे काफ़ी तरीके से डरा देती है और उसे बेड से नीचे गिरा देती है। तभी अचानक उसके पिता वहाँ पर आ जाते हैं और क्वीन को उठाते हैं। क्वीन उन्हें बताती है कि उसके साथ काफ़ी अजीबोगरीब भूतिया घटनाएं हो रही है और उसने उसकी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करी थी, लेकिन वो फेल रही। लेकिन उसके पिता उसके बात पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं कि ऐसी घटनाएं यानी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दो और सो जाओ। फिर वो चले जाते हैं। लेकिन फ्रेंड उसी रात जब वो सो जाती है तो वह आत्मा क्वीन को ऊपर वाले खाली रूम में ले जाती है जहाँ पर कोई नहीं रहता था। अचानक वहाँ उसे अपनी ही आत्मा दिखाई देती है जिसके आंखें नहीं थी, यानी उसका सिर आप देख ही सकते हो। क्वीन काफ़ी डर जाती है और उसके पिता तुरंत वहाँ पर आ जाते हैं। अब उन्हें भी विश्वास हो गया था कि क्वीन सच बोल रही है। फिर क्वीन के पिता एलिस के पास जाते हैं और उन्हें सब बातें बता देते हैं। तब एलिस उन्हें बताती है कि जब क्वीन मेरे पास आई थी तब उस बिना चेहरे वाली आत्मा को मैंने उसके पीछे देखा था और इसी वजह से मैंने उससे मना किया था कि किसी सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे। इसी बीच एलिस आत्माओं की दुनिया में चली जाती है, जैसा कि आपको पता ही है। वहाँ पर उस पर इंसीडियस 1 वाली आत्मा हमला कर देती है और एलिस काफ़ी डर जाती है और वो वहाँ बिना उनकी मदद किए ही चली जाती है। घर पर आकर एलिस अपने दोस्त कार्ल से मिलती है जो उसे बताता है कि तुम्हें उन लोगों की मदद करनी ही चाहिए क्योंकि तुम सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, यानी कि उन आत्माओं से ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद एलिस कार्ल को जोश वाला फ़ोटो दिखाती है जो इंसीडियस चैप्टर 1 में देखा था। वहाँ पर वो बताती है कि यह ब्राइड आत्मा मेरे को मारना चाहती है, लेकिन कार्ल उससे कहता है कि वह तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम उनसे ज़्यादा ताकतवर हो। इसके बाद एलिस उनकी मदद करने फिर से चली जाती है। इसके बाद हमें स्पेक्स और टकर को दिखाया जाता है जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं। वह वहाँ पर क्वीन की मदद करने आए थे। इसके बाद टकर क्वीन के सिर पर एक कैमरा लगा देता है जो रात में भी देख सकता है। जब रात में वह उसकी निगरानी कर रहे होते हैं तभी क्वीन अचानक से जाग जाती है और वह सब उसके रूम में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर क्वीन नहीं होती है और कैमरा भी एक अलमारी में होता है। तभी अचानक पीछे से क्वीन हमला कर देती है और वो अपना प्लास्टर भी तोड़ने की कोशिश करती है। वो खुद को मारने वाली होती है, तभी उसके पिता उसको जैसे तैसे रोक लेते हैं। जब क्वीन अपना मुंह खोलती है तो उसके मुंह में से एक आत्मा की आंख दिखाई देती है।
जिसे देखकर स्पेक्स और टकर डर जाते हैं क्योंकि आज से पहले उन्होंने कभी भी किसी आत्मा को नहीं देखा था। इस बात पर उसके पिता गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर एलिस आ जाती है और वो चाहती है कि स्पेक्स और टकर भी अब उसकी मदद करें। इसके बाद एलिस क्वीन को बचाने के लिए आत्माओं की दुनिया में वापस जाती है, जहां पर उसे एक आत्मा दिखाई देती है जिसे भी उसी आत्मा ने मारा है जो क्वीन को मारना चाहती है। इसके बाद जब एलिस रूम में जाती है तब उस पर इंसिडियस वाली आत्मा हमला कर देती है और अचानक से एलिस को उसके दोस्त कार्ल की बात याद आती है कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर हो, और वो उस आत्मा को दूर फेंक कर आगे बढ़ती है। इसके बाद एलिस को उसके पति की आत्मा दिखाई देती है जो उससे कहती है कि एलिस तुम मेरे साथ रहो और खुद को मार लो। इस पर एलिस समझ जाती है कि यह उसके पति की आत्मा नहीं है क्योंकि वह उससे मरने के लिए नहीं कहेगा, और वह उसी चाकू से उसके सिर पर हमला करती है जिससे वह शैतान अपने असली रूप में आ जाता है। वहीं पर क्वीन की आधी आत्मा भी होती है जिसके चेहरा नहीं है। अब एलिस क्वीन की आत्मा को उठाकर भागती है, तभी उसे एक मास्क वाली आत्मा रोक लेती है। जैसे तैसे करके एलिस उसे हराकर क्वीन को अपने रूम में ले जाती है, जहां एलिस तो अपने शरीर में चले जाती है, लेकिन जैसे ही क्वीन अपने शरीर में जाती है तो पीछे से उसे एक दूसरी आत्मा पकड़ लेती है। इसके बाद एलिस तो रियल वर्ल्ड में आ जाती है, लेकिन क्वीन वहीं पर फंसी रह जाती है। वो मास्क वाली आत्मा उसे दबोच कर रखती है। तभी एलिस क्वीन की माँ को आत्माओं की दुनिया में भेजती है, जहाँ वो क्वीन से कुछ कहती है तो क्वीन अचानक से उस आत्मा का मास्क खोल देती है, जिसकी वजह से वो भाग जाती है। अब क्वीन भी रियल वर्ल्ड में आ चुकी है। इसके बाद एलिस क्वीन को कहती है कि वो अब कभी भी अपनी माँ की आत्मा से कांटेक्ट करने की कोशिश ना करे, क्योंकि वो हमेशा तुम्हारे पास रहेगी। इसके बाद स्पेक्स और टकर एलिस के साथ काम करने लग जाते हैं। इसके बाद जब एलिस घर आती है तो उसका कुत्ता किसी की तरफ भौंकता है। जब एलिस देखती है तो उसे वहां पर एक शैतान दिखाई देता है और उसके पीछे से वो लाल मुंह वाला भूत जो हमने पिछली इंसिडियस मूवी में देखा है। मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपने वो मूवीज नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।